पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां एक हाथ में परमाणु और दूसरे हाथ में कटोरा पकड़े हुए हैं, क्योंकि बम फूटता नहीं है और कटोरा इनके हाथ से छूटता नहीं है। तो आगे बात करते हैं इनके ही मजहब के एक बड़े जाने माने मुल्क की, जिसका नाम है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कर दिया सरेंडर। वो भी क्यों? क्योंकि इनके ही मजहब के लोग आतंकवादी, इनके ही मजहब के आतंकवादी क्या किए कि अफगानिस्तान पर हमला करके, जो तालिबानी हैं, अफगानिस्तान पर हमला कर दिए। और हमला करने के बाद जैसे ही हमला करते हैं, तुरंत ही वहां के राष्ट्रपति वहां पर ऐलान करते हैं कि अब ये देश सुरक्षित नहीं है और यह देश तालिबानियों के गिरफ्त में आ चुका है। फ्रांस ने क्या किया कि जब फ्रांस ने इनका विरोध किया तो भारत में कई हरामजादे सुअर प्रजाति के कई ऐसे थे जो लगे फ्रांस का विरोध करने, बाइकॉट फ्रांस, बाइकॉट फ्रांस। इजराइल ने किया तो इजराइल का विरोध करने लगे। फ्रांस का भी जहां का बाल नहीं उखाड़ पाए और इजराइल का भी जहां का बाल नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि इनसे तो कुछ होता जाता है नहीं, सिर्फ विरोध करने और लोगों को गालियों देने से मतलब है। सड़क जाम करेंगे और थुक्का थुक्की, मुत्ता मुत्ती, हग्गा हग्गी मचाएंगे। और आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अफगानी भाग क्यों रहे हैं। तो भाई बहुत ही ठाट बाट, ऐसो आराम से और सुख शांति से रहते थे। उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, कमाने से मतलब था और खाने से और ऐसो आराम अय्यासी करने से मतलब था। क्यों है ना कि जब काटोगे नहीं तो कट जाओगे, क्योंकि उनके पास सुरक्षा का कोई सामान नहीं था, कोई भी सुरक्षा का सामान नहीं था उन लोगों के पास। और जब सुरक्षा का सामान नहीं था तो उन्हें अपनी सारी सुख संपत्ति सब कुछ छोड़कर और वहां से भागना पड़ा। लगातार ही बोरियों में भर के और प्लेन में फेंके जा रहे हैं, इस तरीके से उला रहे हैं लाद कर, जैसे कोई सामान कचड़ा उठाकर फेंक देते हैं ना, कचड़ा लाद कर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उस तरीके से आदमी को लाया जा रहा है और भाग रहे हैं अपनी सारी संपत्ति छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। तो है ना कि काटोगे नहीं तो कट जाओगे। और उनके पास एक ही चीज की कमी थी, सिर्फ सुरक्षा की। सुरक्षा का सामान नहीं था उनके पास। अभी भी हम हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा का सामान अपने घर में नहीं रखोगे तो तुम भी कट जाओगे। और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी, जिस तरीके से कश्मीर की हालत हुई, जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालत हो रही है, उसी तरीके से तुम्हारे घर की बहु बेटियों के साथ वही हालत होने वाली है। कैराना का तो पता है, अलीगढ़ का पता है, मेरठ का पता है, किस तरीके से मारे जा रहे हैं हिंदू, किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। और ये मत देखो कि सुरक्षा का सामान कौन कितने नंबर का है, नंबर मत देखना, 1 2 3 4 5 है ना, कि 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। नंबर नहीं, तुम्हें सिर्फ सुरक्षा का सामान देखना है, क्योंकि नंबर देखोगे तो शासन प्रशासन भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जब तुम्हें कोई मार देगा ना, तब शासन उसे सजा दिलवाने के लिए आएगा, ना कि तुम्हारी जीवन वापस कर देगा। इसलिए कहते हैं कि सुरक्षित रहो और अपने घर में सुरक्षा का सामान रखो, नहीं तो हालत तुम्हारी भी अफगानियों की हो जाएगी। ये छोटा सा मैसेज देने के लिए आए थे, और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है भाई। 1 नंबर 2 नंबर बता दिए ना, बस इसके आगे बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब समझदार हैं और शासन प्रशासन की निगरानी में हमारी वीडियो चलती है। तो इसलिए ध्यान रखें और इस चीज को अमल करें। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव।